जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन एक मेला है जिसमें सुख दुख के झमेले लगे रहते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा कठिन समय भी आता है जब व्यक्ति निराश हो जाता है। ऐसे समय पर यदि धैर्य से काम लिया जाए और खुद को प्रेरित करके रखा जाए तो सफलता भी आपकी दहलीज पर दस्तक देती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता जी के निर्मल ज्ञान प्रकाश से पार्थ की परेशानियों का तमस मिटाया था। जो अपने कर्म के फल के प्रति आसक्ति को नहीं छोड़ सकते वे मार्ग से कोसों दूर होते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के अपने आप को नया आकार दे। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नीचा न होने दे। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया है। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है। शांत मन में ध्यान की गहराइयों में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के माध्यम से स्वयं को देखकर एक आकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानती है। कोई भी जो काम अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, न तो यहाँ और न ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान के मार्ग से ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लगाकर योग के अभ्यास से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। सभी पार्थ मानव को मेरी ओर ले आते हैं। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा होता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अड़िग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोकों में मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और नहीं कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसीलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वे स्वतंत्रता में रहते हैं। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है क्योंकि सब कामों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपना काम हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर ही कीजिए। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए बस मेरे शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की उष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों का जीवन और मैं ही सन्यासियों का आत्मसंयम हूँ। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा ही नहीं। कर्मयोग वास्तव में एक परम रहस्य है। दुनिया चाहे जितना जोर लगा ले मेरी कश्ती डुबाने को,
मेरा कान्हा हर बार आएगा मेरी नैया पार लगाने को। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है, और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। इन दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। दिल से दुआ है मेरी कि ईश्वर आपको हर खुशी दे जो आप रोज ईश्वर से मांगते हैं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जय श्री कृष्णा। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। राधा भी तेरी दीवानी थी, मीरा भी तेरी दीवानी थी। लिख दिया तूने रुक्मणी की अपनी लकीरों में, यह देखकर तो सारी दुनिया की हैरानी थी। बहुत हो गया अब संभालो कन्हैया, बचा लो कन्हैया। तूफानों में कश्ती चलाना कितना है मुश्किल ये अब हमने जाना। बहा दो सुखों की दरिया कन्हैया, निकालो अब भंवर में हमें नैया। शायद इसीलिए ही हम सबकी प्रभु से नाराज़गी रहती है कि हम वो मांगते हैं जो हम चाहते हैं, पर प्रभु हमें वो देते हैं जो हमारे लिए सही होता है। मेरे श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे कुछ सीखा ना जाए। श्री वर्णन मुरारी कहते हैं, जैसी श्री राधे दुलारी है, जैसा जग में कहाँ कोई है, हम तो सिर्फ उनके आभारी हैं। वक्त बुरा है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। ए गोविंद, तूने मेरी रूह को ऐसे छुआ कि मैं तेरी जोगन हो गई। हमने हर एक सांस भोले तेरे ही नाम का जाप किया है। आज तेरे ब्याह की खुशी इतनी है भोले कि मैंने भांग का नशा आज सरेआम किया है। मुझे नहीं रंगना ज़माने में तेरे ढंग में, मैं तो चाहूँ रंगना कान्हा के रंग में। कान्हा तेरी होके हम तेरे चरणों में हम करने नमन, दिल से तुझे बुलाते हैं हम, कर ले स्वीकार हमारा नमन। कान्हा सा सत्वा ना प्रेम कोई, ना राधा सा सत्वा समर्पण किसी का। जुड़ गए मन पर भाग न जुड़े, होकर अलग पर कभी ना अलग हुए। मुरली वाले पर विश्वास है तो डर कैसा, और अगर किसी बात का डर है तो फिर विश्वास कैसा। माना गमों का दौर है पर साथ तेरा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये विश्वास मेरा है। बोलने से दुख आधा हो जाता है, मगर राधे राधे बोलने से समस्त दुखों का नाश हो जाता है। हे करुणा निधान, सृष्टि का कल्याण कीजिए प्रभु। जो कुछ भी मैंने खोया वह मेरी नादानी थी, और जो कुछ भी मैंने पाया वह रब की मेहरबानी थी। प्रेम ज़िद से नहीं किस्मत से मिलता है, वरना पूरी दुनिया का मालिक अपनी राधा के बिना नहीं रहता। श्री वर्णन मुरारी है, जैसी श्री राधा दुलारी है, वैसा जग में कहाँ कोई है, हम तो सिर्फ उनके आभारी हैं। मुझे हर मित्र और परिवार स्वास्थ्य चाहिए। आप सभी लोग हमारी अमूल्य धरोहर हैं, आप लोग अपना ख्याल रखना। जय श्री कृष्णा। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतनी ही आवश्यकता है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता न हो, और जो कुछ भी मिले उसी में सदा संतोष रखें। बुरा समय जीवन की उन स्थितियों से सामना करवाता है जिनकी आपने अच्छे समय में कभी कल्पना भी नहीं की होती है। हे सुदर्शन, धरा बचा लो, दूर करो लाचारी को। हे मोहन, शंख उठा लो, खत्म करो महामारी को। जब कदम थक जाते हैं हौसला साथ देता है, जब सब मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देता है। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य करिए, इससे आपका भविष्य अपने आप संवर जाएगा। वजह पूछे गए
तो सारी उम्र गुजर जाएगी। सावरिया, कहा ना अच्छे लगते हो तो बस अच्छे लगते हो। चक्रव्यूह रचने वाले सारे अपने ही होते हैं। कल भी है यही सच था और आज भी यही सच है। संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया था। पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया था। प्रेम शरीर या सुंदरता देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। और जहाँ दो हृदय मिल जाए वहाँ प्रेम जन्म लेता है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, जिसे जितना साथ देना है वो उतना ही निभाएगा। समुद्र मंथन सा लग रहा है ये साल, इतना विष निकल रहा है तो अमृत भी जरूर निकलेगा। भरोसा यदि कृष्ण पर हो तो वे सिर्फ कृपा ही नहीं बल्कि सारथी भी बन जाते हैं। राधे राधे हे कान्हा, मेरी एक ही प्रार्थना है, महंगी घड़ी सबको दे देना लेकिन मुश्किल घड़ी किसी को ना देना। तुम्हारा मिलना इत्तेफाक नहीं है मेरे कान्हा, मेरे उम्र भर के पुण्य का मुआवजा हो तुम। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। जिंदगी में दर्द लाख है सरकार और हर दर्द की दवा तेरा दरबार। हे पिता परमेश्वर, समस्त मानव जाति के अधर्म को क्षमा कीजिए और समस्त विश्व को बचा लीजिए। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।